हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस पाठशाला में। तो हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट बांग्लादेश क्राइसिस रही है। ठीक है, अगर देखें तो बांग्लादेश में जो आंदोलन चल रहा है उसको हमें समझना है। बहुत बड़ा एक ये मुद्दा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको उसे समझना है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है रियल में बांग्लादेश राइट्स, ये आंदोलन कौन चला रहा है? ये बांग्लादेश के छात्र आंदोलन बात की है। ठीक है, और ये आंदोलन इस लेवल पे पहुंच चुका है कि इन्होंने बांग्लादेश के जो भी प्रधानमंत्री थी उससे उसका त्याग पत्र तक ले लिया। ठीक है, तो ये आंदोलन के बारे में हमें समझना है। ये आंदोलन कहां से जुड़ा हुआ है, ऐसा क्या है इस आंदोलन में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने वाली बात है। ये भारत से कैसे जुड़ा हुआ है, हमें ये हर बात को क्या करना है, इस करंट इशू के द्वारा समझना है। ठीक है, जनरली अगर देखें तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, वाई आर द थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पीएम शेख हसीना। ठीक, हजारों छात्र पीएम शेख हसीना के खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। ठीक है, जनरली अगर देखें तो इसके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले वाई स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट पीएम शेख हसीना इन बांग्लादेश। बांग्लादेश फेसेस अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल क्राइसिस फॉलोइंग अ continuous High Court ruling that reintroduced a job quota system favoring the descendants of the 1971 independence war fighters. ठीक है, the decision sparked widespread protest among unions. कहने का मतलब यह है बच्चे कि बांग्लादेश को एक विवादास्पद उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसने 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के पक्ष में नौकरी कोटा प्रणाली को फिर से शुरू किया है। इस फैसले से विश्वविद्यालय के छात्रों के व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कहने का मतलब यह है बच्चे कि बांग्लादेश में अगर देखें तो एक रिजर्वेशन कोटा चल रहा था, और ये रिजर्वेशन कोटा 1971 में जो भी हमारे पास बांग्लादेश जब बन रहा था तो 1971 में एक वहां पे मुक्ति वाहिनी नाम की सेना थी। क्या बनी थी? मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया था। इसका गठन किया गया था, कब किया गया था बच्चे? 1971 में, जब बांग्लादेश बना, जिसे जनरली अगर देखें तो पूर्वी पाकिस्तान कहते। ठीक है, तो 1971 में इस मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया था, जिसमें बहुत सारे बांग्लादेश के लड़कों ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया, मतलब उसको ज्वाइन किया था, और ये मुक्ति वाहिनी सेना बन के एक तैयार हुई। और इस मुक्ति वाहिनी कि जो भी लड़के थे वो सारे इस बांग्लादेश के फ्रीडम में अपना योगदान दिया था। जो भी लड़के थे इसीलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर्स नाम देते हैं। और इन मुक्ति वाहिनी सेना के जो भी लड़के थे उन्हें ट्रेन किसने किया था? भारत के जो भी सेना थे, भारत के सेना ने उन्हें ट्रेन किया था। गोरिल्ला युद्ध जैसा उन्हें गोरिल्ला युद्ध के लिए उन्हें तैयार किया। ठीक है, तो इसमें के जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे इनके लिए एक जनरली रिजर्वेशन कोटा दिया गया था बांग्लादेश में, कि जो भी गवर्नमेंट जॉब्स होंगे उस गवर्नमेंट जॉब में एक रिजर्वेशन कोटा दिया गया था। उसी रिजर्वेशन कोटा को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। ठीक है, ये कहानी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, जैसे आप समझ रहे होंगे। तो इस रिजर्वेशन कोटा को अगर देखें तो 2018 में बांग्लादेश की जो भी पीएम शेख हसीना थी इन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन ये वहां के उच्च न्यायालय ने इसे अगेन शुरू करने को कहा, जिसकी वजह से वहां पे जो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हो या स्कूल स्टूडेंट हो, ठीक है, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू किया। वैसे तो ये माना जाता है कि ये आंदोलन लड़कों, स्टूडेंट, छात्र छात्राओं का नहीं है, ये आंदोलन उन सभी लोगों का है जो लोग वहां की सरकार से असंतुष्ट थे या वो उस सरकार के खिलाफ थे। जो भी इस आंदोलन में भाग लिए वो छात्र ना होके वहां के वो सारे पॉलिटिकल लोग हैं जिन्हें शेख हसीना के अपोजिशन में है, या ये कहिए कि शेख हसीना से जिन लोगों को जो शेख हसीना से के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, और ये जो छात्रों का आंदोलन एक तरीके से सिर्फ नाम मात्र के लिए है, बाकी सारा आंदोलन वहां पे गवर्नमेंट को लेकर, ठीक, ये भी कहा जाता है। लेकिन हम इसे समझना है कि कहानी क्या है। तो इसमें कहा गया कि अगर देखें तो बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन
सिविल सेवा कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन के रूप में शुरू हुआ। ये किस लिए शुरू हुआ था? जो सिविल कोट अगर देखें तो सिविल सेवा में जो कोटा प्रणाली है उसमें एक सुधार को लेकर छात्र प्रदर्शन के रूप में छात्रों ने तर्क दिया कि मौजूदा कोटा ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्तारूढ़ पार्टी अवामी लीग के वफादारों को गलत तरीके से लाभान्वित किया। क्या किया? जो भी हमारे पास सत्तारूढ़ पार्टी है शेख हसीना की, उसके जो भी अवामी लीग के वफादार थे उनको ये गलत तरीके से लाभान्वित कर रही है। इस बात का उन लोगों को वहां के छात्रों ने विरोध किया। ठीक है, इसके बाद इसमें आगे कहानी और आगे ये बढ़ रही है कि जो विरोध है ये विरोध तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने हसीना की सरकार के प्रति व्यापक असंतोष व्यक्त किया। ठीक है, ये विरोध तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारियों ने हसीना की सरकार के प्रति व्यापक असंतोष व्यक्त किया, जिस पर उन्होंने निरंकुश प्रथाओं और असंतोष को दबाने का आरोप लगाया। स्कूलों और विश्वविद्यालय को बंद करने सहित सरकार की प्रतिक्रिया अशांति को कम करने में विफल रही। ठीक है, जो भी वो विद्रोह हो रहे थे इस सरकार ने उस केस में स्कूल और कॉलेजेस को बंद कराया, और बंद कराने में जो भी वहां पे और ये प्रतिक्रिया थी उसको अशांति, उस प्रतिक्रिया को अगर देखें तो कम करने में गवर्नमेंट असफल रही, मतलब वो विफल रही या सफल नहीं हो पाई। ये बात आपको समझना है। फिर इसके आगे की कहानी ये है कि नौकरी में कोटा फिर से शुरू करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसले ने प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह से संतुष्ट। ठीक है, जनरली अगर देखें तो ये कोटा फिर से शुरू हुआ, बट फिर से जब आंदोलन शुरू हुआ तो वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा को बंद कर दिया। रियल में कोटा था क्या? जो रिजर्वेशन था बच्चा, ये रिजर्वेशन अगर देखें तो रिजर्वेशन पहले हमें अगर देखेंगे तो 56% तक दिया जाता था। कहाँ तक दिया जाता था? 56%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 जॉब निकलेगी, कोई भी वैकेंसी निकली है तो 56 अगर देखें तो रिजर्व्ड है, केवल 44 ही ये जनरली मेरिट बेस पे या किसी और माध्यम से जाएगी। ये पहले आपको यहाँ से बात को समझना था। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो इसमें हमें जो नेक्स्ट बात आगे समझना है कि इस 56% में जो 30% जॉब थी, इस 56% में 30% अगर आप देखें तो ये फ्रीडम फाइटर्स को मिलता। किसको मिलता था बच्चे? ये रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को था। ठीक है, इसमें जो 30% था वो 30% किसको मिल रहा था? फ्रीडम फाइटर्स को। ठीक है, और जो मेरे पास इसमें 10% था, ये 10% वुमेन के लिए रिजर्व किया गया था, और 10% किसके लिए? जो भी अनडेवलप्ड रीजन में जो भी लोग रहते थे उनके लिए रखा गया था। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से क्या किया गया, और 1% अगर आप देखेंगे तो 1% जो भी जैसे विकलांग वगैरह इन सब के लिए 1% का कोटा बनाया गया। ठीक है, और तो टोटल इस तरीके से देखेंगे तो 56% का रिजर्वेशन कोटा दिया गया। तो जो अब नई जनरली सुप्रीम कोर्ट ने इस कोटा को कम करके इसको टोटल कितने परसेंट का कर दिया था? 7% का कर दिया। ठीक है, लेकिन 7% करने के बावजूद भी वहां के लोग इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हो पाए। तो ये सारी कहानी इसकी ये थी। फिर क्या हुआ? प्रदर्शनकारियों को पूरी तरह संतुष्ट नहीं किया, जो स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों के लिए सभी नौकरी आरक्षण को खत्म करने की मांग करते। रियल में जो भी वहां पे था, अभी जो 7% है, इस 7% में भी 5% जो था वो किसके लिए था? स्वतंत्रता सेनानियों के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन इस मांग को भी अगर देखें तो इस मांग को भी उनकी ये मांग थी कि जनरली कोई भी अब जनरली रिजर्वेशन कोटा फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी मांग को वो चाह रहे थे कि ये पूरा का पूरा अब रिजर्वेशन कोटा नहीं रहना चाहिए, या फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए ऐसा कोई भी रिजर्वेशन अलग से नहीं देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आंशिक रियायत ने आंदोलन को कुचलने में बहुत कम योगदान दिया। ठीक है, यह आंदोलन जनरली इसको कम करने के बाद भी यह आंदोलन खत्म नहीं हो पाया। ठीक है, इसकी कहानी आगे क्या बनी उसको आप समझिएगा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइया ने विरोध प्रदर्शन से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की। ठीक है, अब जो वहां पे जो सेना प्रमुख थे जनरल इकबाल करीम थे, ठीक है,
उन्होंने किसकी, सरकार के ये जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन से जो निपटने का तरीका सरकार ने अपनाया उसका क्या किया, उन्होंने आलोचना की और सेना की वापसी का आह्वान किया। और उन्होंने कहा कि सेना की वापसी होनी। इसके साथ ही वर्तमान सेना प्रमुख के प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थक रुख ने अशांति और बढ़ा दी। ठीक है, इसके साथ ही वर्तमान सेना प्रमुख, जो वर्तमान सेना प्रमुख थे, ठीक है, अगर देखें ये पूर्व सेना प्रमुख की बात हो रही थी और अब किसकी, जो वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं, वर्तमान में सेना प्रमुख के प्रदर्शनकारियों के प्रति समर्थक रुख ने, जो वर्तमान सेना प्रमुख थे उन्होंने क्या किया, जनरली ये भी कहा जाता है कि जो भी आंदोलनकारी थे उनके प्रति उन्होंने सहानुभूति जताई या समर्थन दिया एक तरीके से, और वो अशांति को और बढ़ा दिया। ये इतनी बात इसमें समझना, ठीक है। लेकिन जो पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम भुइयां थे, उन्होंने सरकार के तरीके के जो भी आंदोलन को खत्म करने के तरीके थे उसके में उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। कहानी अब आगे क्या है उसको भी समझना है। देश के प्रमुख बंगाली भाषा के दैनिक समाचार पत्र प्रथम आलो के अनुसार 4 अगस्त को राजधानी में हुई झड़पों में कम से कम 14 पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 95 लोग मारे गए। ठीक, कितने, 4 अगस्त की ये घटना है एक बांग्लादेशी न्यूज़पेपर में, जिसका नाम बांग्लादेशी न्यूज़पेपर क्या, प्रथम आलो, ठीक है, इसका नाम है। इसमें यह बताया गया कि 14 पुलिसकर्मी और 95 लोग अप्रॉक्स उसमें मारे गए। ठीक है, हिंसा में सैकड़ों लोग घायल हो गए। हाल के सप्ताहों में कम से कम 11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अशांति के परिणाम स्वरूप देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालय भी बंद हो गए और अधिकारियों ने एक बिंदु पर देखते ही गोली मारने का आदेश दिए। तो ये कहानी प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश में चल रही है। ठीक है, चलिए अगर हम देखें तो फ्रॉम जॉब कोटा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट बात है, इसे आपको समझना है। देखिए, फ्रॉम जॉब कोटा टू शेख हसीना रिजाइनेशन, एक टाइमलाइन ऑफ द बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट। अब एक तरीके से हमें जो बांग्लादेश के जो स्टूडेंट हैं उनके प्रोटेस्ट की एक टाइमलाइन को समझते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये प्रोटेस्ट को शुरू किया। तो जुलाई 1 की बात है, 1 जुलाई की बात है। ठीक है, अगर देखें यहाँ से तो सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के लिए जो कोटा प्रणाली में सुधार की मांग को लेकर एक विश्वविद्यालय के छात्रों ने नाकेबंदी शुरू। 1 जुलाई की कहानी है ये बच्चे। अगर देखें तो जो भी विश्वविद्यालय के छात्रों ने थे उस रिजर्वेशन कोटा के रिस्पेक्ट में एक नाकेबंदी शुरू की, सड़कों और रेलवे लाइनों को बाधित किया। उन्होंने दावा किया कि इस योजना ने हसीना की सत्तारूढ़ आवामी लीग के वफादारों का पक्ष लिया। ठीक है, उन्होंने इस बात का यह दावा किया कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसमें जनरली जो भी हमारे पास आवामी लीग के वफादार थे उनका पक्ष लिया। जनवरी में 5वीं बार जीतने के बावजूद हसीना ने विरोध को खारिज कर दिया और कहा कि छात्र अपना समय बर्बाद कर। अब समझ, अगर यहीं पे 1 जुलाई की कहानी है, अगर शेख हसीना इस बात को समझती और उस पर एक्शन ली होती तो शायद ये आंदोलन आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता कि शेख हसीना को अपने पीएम पद से भी इस्तीफा देना पड़ा, इवन बांग्लादेश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। ठीक है, आज बांग्लादेश में ये सिचुएशन है कि जो भी बांग्लादेश का गठन किया या ये कहिए कि बांग्लादेश कंट्री बनाए उन पे लोग बाथरूम, ये सिचुएशन हो गई है बांग्लादेश की सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। क्लियर है इतनी बात, ये सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में चल रही है। कहानी आगे समझते हैं। फिर कहानी है ये 16 जुलाई की। 16 जुलाई की वायलेंस इंटेंसिफाइड। ठीक है, ढाका में प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थकों के बीच झड़प के बाद 6 लोगों की पहली बार दर्ज की गई मौत के साथ हिंसा बढ़ गई। ठीक है, सरकार समर्थक और प्रदर्शनकारियों के बीच ढाका में झड़प हुई जिसमें 6 लोगों की लगभग हिंसा में मौत हो गई, जिससे ये हिंसा और बढ़ गई। हसीना की सरकार ने देश भर में स्कूल और विश्वविद्यालय को बंद करके जवाब दिया। इस बात को लेकर जनरली हसीना ने क्या किया, स्कूल और कॉलेज को क्या कर दिया, बंद कर। ठीक है, छात्रों ने हसीना की शांति की अपील को खारिज कर दिया और उनके इस्तीफे की मांग जारी, इसको जनरली शेख हसीना के इस्तीफे की मांग जारी रखी। प्रदर्शनकारियों ने तानाशाह मुर्दाबाद के नारे लगाए और अन्य सरकारी इमारतों के
साथ साथ बांग्लादेश टेलीविजन के मुख्यालय को भी आग लगा दी। ठीक है, ये इस लेवल पे प्रदर्शनकारी ने काम किया। ठीक, अब समझते चलिए। सरकार ने अशांति को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद कर्फ्यू और सैनिकों की तैनाती के बावजूद झड़पों में कम से कम 32 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए और ये और ज्यादा तेज जनरली प्रदर्शन बढ़ गया। फिर रविवार क्या तारीख की कहानी अगर देखें, 4 अगस्त की अब ये कहानी है। ठीक है, आर्मी साइड्स विद प्रोटेस्टर्स। आर्मी किसकी साइड ले रहे थे? प्रोटेस्टर्स की साइड ले रहे थे। अब समझिएगा, रविवार को हजारों की संख्या में लोग सरकार समर्थकों के साथ फिर से भिड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप 14 पुलिस अधिकारी सहित 68 लोगों की मौत हो गई और पूर्व सेना प्रमुख जनरल इकबाल करीम हुई सरकार से सेना वापस बुलाने का आग्रह किया और हत्याओं की निंदा की। ठीक है, वर्तमान सेना प्रमुख बेकर उप जमान ने कहा कि सशस्त्र बल हमेशा लोगों के साथ खड़े हैं। ठीक है, वो क्या है? जो सशस्त्र बल है, उसने वर्तमान सेना प्रमुख बेकर उज जमान ने कहा कि सशस्त्र बल जो भी सेना है वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहेंगे। ठीक है, ये कहानी। फिर 5 अगस्त को कहानी क्या हुई उसको थोड़ा समझ। ठीक है, अगर देखें तो सविनय अवज्ञा अभियान के नेताओं ने समर्थकों से सोमवार को अंतिम विरोध के लिए ढाका में मार्च करने का आह्वान किया, जिससे सरकार के साथ टकराव बढ़ गया और क्या हुआ? प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के महल में घुस गए। ठीक है, और पुलिस फायरिंग में 6 और प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये किसकी कहानी है बच्चे? 5 अगस्त की है। ठीक है, इसके बाद अगर देखें तो फिर क्या हुआ? जब ऐसा हुआ तो 5 अगस्त के ही दिन अगर देखें तो बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 5 अगस्त को इस्तीफा दिया और अपनी बहन के साथ भारत के लिए रवाना हो गई और 15 साल की सत्ता समापन हो गई, क्योंकि हजारों प्रदर्शनकारियों ने सैन्य कर्फ्यू का उल्लंघन किया और उनके आधिकारिक आवास पर धावा बोल दी। ये कहानी रही बांग्लादेश की। आज प्रेजेंट टाइम में ये हुआ कि अब प्रेजेंट टाइम कहानी है कि बांग्लादेश में ये आंदोलन इस लेवल पे पहुंच गया कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को शेख हसीना को बांग्लादेश तो छोड़ना ही पड़ा। अब वो किसी दूसरे देश में बस गई और साथ में अब बांग्लादेश में एक नई सरकार का गठन हुआ, एक न्यू पीएम बने जिनका नाम यूनिस खान। ठीक है, तो ये कहानी अभी यहीं पे नहीं रुकेगी, अभी और भी देखते चल रहे हैं। यही कहानी अब पाकिस्तान पे भी बन रही है। पाकिस्तान में भी सत्ता फिर पलटने वाली है। आपको पता ही होगा इमरान खान जेल में है, तो अब इसका प्रभाव कहां पे पड़ने वाला है? पाकिस्तान में भी पड़ने वाला है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड आगे की कहानी हम लोग और समझेंगे। बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम में इस प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे एक बहुत बड़ी कहानी या एक बहुत बड़ी घटना और घटित हो रही है। जितने भी हिंदू कास्ट के लोग हैं या हिंदू कास्ट के जो भी लोग हैं उन पे एक अलग ही इफेक्ट पड़ रहा है, या ये कह दीजिए हिंदुओं के साथ वहां पे जबरदस्त शोषण शुरू किया है, जिसकी वजह से जनरली इंडिया गवर्नमेंट भी उस पे एक्शन पे काम करने वाली, मतलब एक्शन के लिए सोच रही है। ठीक है, क्या ये कहिए कि उनके बचाव के लिए इंडिया गवर्नमेंट भी कुछ सोच रही है कि हम उनका बचाव कैसे करें। ठीक है, तो इस पे बांग्लादेश को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जनरली एक कास्ट पे भी, हिंदू कास्ट को भी वहां पे ज्यादातर तो मुस्लिम कास्ट ही है। ठीक है, लेकिन हिंदू कास्ट पे भी उस पर काम करना चाहिए और वहां के लोगों का बचाव करना। आज इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे कहानी समझाएंगे बांग्लादेश से रिलेटेड जो भी बात। ठीक है, तो आज इतना है, फिर मिलते हैं।